ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम रविवार व्रत में सुनी जाने वाली भगवान सूर्यदेव की कथा सुना रहे हैं। सूर्यदेव संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले देवता हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करते हैं। उनके पूजन का विशेष दिन है रविवार। इस दिन किया गया व्रत न केवल आयु, आरोग्य और समृद्धि देता है, बल्कि पापों का क्षय कर मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से नेत्रों के रोग, त्वचा संबंधी कष्ट, मानसिक बेचैनी और कुंडली में सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है। व्रती को स्वास्थ्य, तेज, यश, धन, सुख और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह स्नान कर सूर्य को जल अर्पित करना, ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रविवार व्रत कम से कम 7 या 21 बार किया जाता है और इसे सूर्य की आराधना, सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास अपार संपत्ति, नौकर चाकर, ऊंचे महल और सभी सुख सुविधाएं थीं, किंतु एक दुख ने उसके जीवन को अधूरा बना रखा था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी ने कई तीर्थ, दान और पूजा पाठ किए, परंतु संतान सुख उन्हें नहीं मिला। एक दिन वे एक संत के पास पहुंचे और उनसे विनम्रता पूर्वक अपनी व्यथा कही। संत ने कहा, हे साहूकार, तुमने अनेक उपाय किए, पर एक सरल मार्ग अभी भी शेष है। सूर्य भगवान का रविवार का व्रत। यदि तुम्हारी पत्नी नियम पूर्वक यह व्रत करे तो निश्चित ही सूर्य देव प्रसन्न होकर तुम्हें संतान सुख प्रदान करेंगे। साहूकार की पत्नी ने उसी दिन से रविवार व्रत का नियम लिया। वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान कर सूर्य को जल अर्पित करती, ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करती और पूर्ण उपवास रखती। वह किसी गरीब को गुड़, गेहूं और तांबे का दान देती और कथा पढ़ती। ऐसे करते करते 21 रविवार पूरे हो गए और फिर हुआ चमत्कार। एक रात्रि उसे स्वप्न में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और कहा, हे साध्वी, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी शीघ्र ही मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारी सूनी गोद भर जाएगी। कुछ ही महीनों बाद साहूकार के घर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। घर में उत्सव का माहौल बन गया, चारों ओर प्रसन्नता छा गई। अब साहूकार और उसकी पत्नी रविवार व्रत को जीवन भर करते रहे और अपनी संतान को भी इसका महत्व समझाते रहे। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन दान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप न सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में
एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के वैसे अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्षा और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं की ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर में लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी और भगवान सूर्यदेव की व्रत और कथा कहने लगी। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक अंधा ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन और असहाय था। ना घर ठीक, ना वस्त्र और ना ही भोजन। उसकी पत्नी रोज भीख मांगती और जो मिल जाता वही दोनों मिल बांट कर खा लेते थे। अंधे ब्राह्मण की हालत देखकर लोग भी करुणा करते पर कोई विशेष सहायता नहीं करता था। परंतु उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। वह नित्य सूर्यदेव को प्रणाम करती और कहती, हे सूर्य नारायण, जैसे आप अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं वैसे ही मेरे अंधे पति को भी दृष्टि प्रदान करें। एक दिन वह एक साध्वी से मिली जिसने उसे रविवार व्रत की महिमा बताई। साध्वी ने कहा, यदि तुम नियम पूर्वक रविवार का व्रत करो तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर तुम्हारे पति को दृष्टि प्रदान कर देंगे। ब्राह्मण पत्नी ने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। वह रविवार को उपवास करती, स्नान कर सूर्य को जल चढ़ाती, दीप जलाकर उनकी आरती करती और ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः आदि मंत्रों का जप करती। एक दिन वह व्रत करते करते एक राजमहल के बाहर बैठी थी। वहाँ की राजकुमारी ने उसे देखा और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज देखा। उसने उस वृद्धा से व्रत का रहस्य पूछा। राजकुमारी को जब रविवार व्रत की महिमा का ज्ञान हुआ तो वह स्वयं भी यह व्रत करने लग गई। कहते हैं उस राजकुमारी के मन में विवाह को लेकर जो कष्ट था वह भी दूर हो गया। उधर ब्राह्मण पत्नी का व्रत सफल हुआ। 21वें रविवार को जब वह सूर्य को अर्घ्य दे रही थी
तभी एक तेजस्वी दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्ति, मैं सूर्यदेव हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पति को नेत्रदान करता हूँ। यह कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब उसने अपने पति को देखा तो अंधा ब्राह्मण रोने लगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। वह भी भगवान सूर्यदेव का व्रत और पूजन करने लगा। दोनों पति पत्नी जीवन भर भगवान सूर्यदेव की पूजा उपासना करते रहे और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। शास्त्रों के अनुसार रविवार का व्रत करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। वे हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करते हैं। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।